दोस्तों आज के लेसन में हम लोग विथ और बाई के कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। क्या कि बहुत से लोगों को विथ और बाई को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर विथ का यूज़ करें और कब हम लोग बाई का यूज़ करें। ठीक है, क्या इनका यूज़ हम लोग सही कर रहे हैं भी या नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि उसने एक सुंदर चाकू से केक काटा, तो क्या होगा, शी कट द केक विथ अ ब्यूटीफुल नाइफ, या शी कट द केक बाय अ ब्यूटीफुल नाइफ। या एक और एग्जाम्पल, उसे चाकू से मारा गया, तो क्या होगा, ही वाज किल्ड विथ अ नाइफ, या ही वाज किल्ड बाय अ नाइफ। तो इस कन्फ्यूज़न को आज इस लेसन में हम लोग क्लियर करेंगे कि कहाँ पर विथ होगा, कहाँ पर बाई होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विथ का यूज़ कहाँ होता है। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि विथ का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विथ का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बता दें, विथ का यूज़ होता है से के लिए। कहने का मतलब है कि जब कोई काम किसी चीज़ से, किसी यंत्र से, किसी साधन से या किसी औजार की सहायता से किया जा रहा हो, तब हम वहाँ पर से शब्द के लिए विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी काम को करने में जब किसी चीज़ की सहायता ली जा रही हो तब वहाँ पर से के लिए विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से मरीज की जांच कर रहा है। किससे? स्टेथोस्कोप से। तब क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट विथ हिज स्टेथोस्कोप। डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से मरीज की जांच कर रहा है। उसने फूलों से मंत्री का स्वागत किया। ही वेलकम द मिनिस्टर विथ फ्लावर्स। ठीक है, उसे चाकू से मारा गया। किससे? चाकू से। ही वॉज किल्ड विथ अ नाइफ। तो यहाँ पर हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट विथ का यूज़ होता है से के लिए बॉडी पार्ट्स, यानी कि जब किसी काम को करने में शरीर के किसी अंग की सहायता ली जा रही हो, शरीर के किसी अंग से वो काम किया जा रहा हो, तब वहाँ पर से के लिए विथ का यूज़ करते हैं। जैसे वह पैरों से पेंटिंग करता है क्योंकि वह हाथों से विकलांग है, तो ही पेंट्स विथ हिज फीट बिकॉज ही इज हैंडीकैप्ड विथ हैंड्स। वह हाथों से विकलांग है विथ हैंड्स। मैंने अपनी उंगली से गलत बटन दबा दिया, तो क्या होगा, आई प्रेस द रॉन्ग बटन विथ माई फिंगर। विथ माई फिंगर, उंगली से। ठीक है, नेक्स्ट विथ का यूज़ कहाँ होता है? नेक्स्ट विथ का यूज़ होता है के साथ। के साथ यानी कि जब कोई किसी के साथ हो, किसी के साथ लड़ रहा हो, किसी के साथ कहीं जा रहा हो, कोई काम कर रहा हो, टुगेदर। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। जैसे ईशानी लिव्स विथ हर पेरेंट्स इन लंदन। ईशानी अपने माता पिता के साथ लंदन में रहती है। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। ही इज़ गोइंग टू कानपुर विथ हिज फादर। वह अपने पिताजी के साथ कानपुर जा रहा है, पिताजी के साथ। ठीक है, शी वॉज प्लेइंग चेस विथ हर टीचर। वह अपने अध्यापक के साथ शतरंज खेल रही थी। ठीक है, अध्यापक के साथ। नेक्स्ट, ही हैज़ एन अफेयर विथ अनदर वुमेन। यहाँ पर रिलेशनशिप है, उसका दूसरी औरत के साथ संबंध है या चक्कर है। के साथ रिलेशनशिप है, तो इसलिए यहाँ पर के साथ के लिए विथ। ही क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर। उसने अपने भाई के साथ झगड़ा किया। ठीक है, भाई के साथ, तो अब यहाँ पर हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट विथ का यूज़ होता है एग्रीमेंट के लिए, यानी कि सहमति के लिए। जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ या मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर के साथ के लिए विथ का यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। या मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ, तो आई एम एग्री विथ योर ओपिनियन, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ। तो यहाँ पर एग्रीमेंट, यहाँ सहमति के साथ विथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विथ का यूज़ कहाँ होता है? नेक्स्ट विथ का यूज़ होता है किसी भावना के साथ कोई काम करना। मतलब जब कोई काम किसी भावना के साथ किया जा रहा हो या उस काम को करने के पीछे कोई भावना छुपी हुई हो। ठीक है, यानी कि दुख के साथ या खुशी के साथ कोई काम कर रहा हो, तब वहाँ पर उस भावना के साथ हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम सेइंग दिस टू यू विथ ग्रेट सैडनेस। मैं ये बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूँ, दुख के साथ बता रहा हूँ, तो विथ ग्रेट सैडनेस। आई एम सेइंग दिस टू यू विथ ग्रेट सैडनेस। बड़ी खुशी के साथ उसने मेरा अभिवादन किया, तो क्या होगा, ही ग्रेटेड मी विथ ग्रेट जॉय। ही ग्रेटेड मी विथ ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी के साथ।
बड़े डर के साथ उसने अपने पिताजी को सच बताया। विद ग्रेट फियर ही टोल्ड द ट्रुथ टू हिज फादर। बड़े डर के साथ उसने अपने पिताजी को सच बताया। तो यहाँ पर भावना के साथ, इसीलिए यहाँ पर विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विद का यूज़ होता है किसी कारण से, यानी कि जब किसी काम के पीछे कोई कारण हो, किसी चीज़ के पीछे कोई कारण हो या किसी वजह से वो काम हुआ हो, तब वहाँ पर हम लोग उस कारण से पहले विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। कारण बताने के लिए, से के लिए लोग विद का यूज़ करते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि उसके हाथ खून से लाल थे। उसके हाथ खून से लाल थे, किस वजह से? खून से। तो हिज हैंड्स वर रेड विथ ब्लड। खून से लाल थे तो विथ ब्लड। तो यहाँ पर लाल थे किस लिए? खून से, तो इसलिए यहाँ पर विथ का यूज़। लोग गरीबी से तंग आ चुके थे, गरीबी से, तो कारण है गरीबी से, तब यहाँ पर हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? पीपल वर फेड अप विथ पॉवर्टी। पीपल वर फेड अप विथ पॉवर्टी। लोग गरीबी से तंग आ चुके थे। तो यहाँ कारण बताने के लिए हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे विथ का यूज़। अब विथ के बाद हम लोग समझते हैं कि बाई का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। बाई का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन जगह में कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाई का यूज़ कहाँ होता है। बाई का यूज़ आपको सभी को पता होगा, सबसे पहले होता है बाई का यूज़ के द्वारा। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए, किसी को किसी के द्वारा पीटा जाए, किसी को किसी के द्वारा भेजा जाए, पढ़ाया जाए, तब वहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे अध्यापक के द्वारा भेजा गया था। ही वॉज सेंट बाई टीचर। उसे अध्यापक के द्वारा भेजा गया था। चोर को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। द थीफ इज बीइंग बिटन अप बाय द पुलिस। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। यहाँ पर के द्वारा के लिए हम लोग बाई का यूज़ करते हैं। चोर को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा था। कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा सरकार को एक पत्र लिखा जा चुका है। A letter has been written to the government by the college student. A letter has been written to the government by the college student. कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है, किसको? सरकार को। तो के द्वारा के लिए हम लोग यहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाई का यूज होता है कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी कि संचार के माध्यम, जैसे डाक द्वारा, ईमेल द्वारा, पीडीएफ द्वारा, ठीक है। तो संचार के माध्यमों का जब यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब वहाँ पर के द्वारा के लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं डाक द्वारा एक पत्र भेज रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम सेंडिंग अ लेटर बाई पोस्ट। मैं डाक द्वारा एक पत्र भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग अ लेटर बाई पोस्ट। कंपनी ने ईमेल के द्वारा बुलावा पत्र भेजा। द कंपनी सेंड द कॉल लेटर बाई ईमेल। किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा, तो बाई ईमेल। द कंपनी सेंड द कॉल लेटर बाई ईमेल। तो यहाँ पर हम लोग बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी कि यातायात के साधन द्वारा, जैसे बस के द्वारा या प्लेन के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा, बाइक के द्वारा। तो ऐसे में हम लोग ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों में बाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, हम लोग दिल्ली से कोलकाता का सफ़र फ्लाइट से तय करेंगे। वी विल ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाई फ्लाइट, या फ्लाइट द्वारा तय करेंगे। वी विल ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाई फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर के द्वारा के लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। तो पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड वर रेस्क्यूड बाय हेलीकॉप्टर। किसके द्वारा? हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया, हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया। पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड वर रेस्क्यूड बाय हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया गया। तो यहाँ पर यातायात के साधनों के लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट बाई का यूज़ करते हैं पेशे से। पेशे यानी कि प्रोफेशनली, ठीक है, वह व्यावसायिक रूप से, ठीक है। पेशे से वो क्या है? वह वकील है। तो क्या होगा? ही इज़ अ लॉयर बाई प्रोफेशन। वह पेशे से वकील है। ही इज़ अ क्रिकेटर बाई प्रोफेशन। वह पेशे से एक खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। तो ऐसे में हम लोग पेशे से के लिए बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन पेशे से एक अभिनेता है। तो क्या होगा? अमिताभ बच्चन इज़ एन एक्टर बाई प्रोफेशन।
अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशे से अमिताभ बच्चन एक अभिनेता है। ठीक है, भाई का इस्तेमाल होता है अगला नेक्स्ट खुद से। खुद से यानी कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे वाक्यों में मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। आई कैन डू माई वर्क बाई माई सेल्फ, खुद से, बाई माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। वह बच्चा नहीं है, वह खुद से जा सकता है। ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, ही कैन गो बाई हिमसेल्फ। ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, ही कैन गो बाई हिमसेल्फ, वह खुद से जा सकता है। बाई हिमसेल्फ, बाई माई सेल्फ, बाई हर सेल्फ, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाई का यूज़ करते हैं तक के लिए। तक यानी कि जब कोई काम किसी निश्चित समय तक पूरा हो रहा हो, एक समय तक वो काम पूरा हो जाएगा, तो ऐसे फ्यूचर टेंस में हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। एक निश्चित समय तक वो काम पूरा हो जाएगा, तो उस काम में एक समय दिया रहेगा, समय से पहले हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। जैसे मैं इस काम को 10 बजे तक ख़त्म कर दूंगा, तो आई विल फिनिश दिस वर्क बाई 10 PM। आई विल फिनिश दिस वर्क बाई 10 PM। मैं सुबह 8 बजे तक तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू बाई 8 AM। 8 AM, AM का मतलब सुबह। आई विल मीट यू बाई 8 AM, तो समय से पहले हम लोग बाई का इस्तेमाल करेंगे। बाई 8 AM, बाई 10 PM। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग तक के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाई का यूज़ कहाँ करते हैं? नेक्स्ट बाई का यूज़ करते हैं के हिसाब से। के हिसाब से यानी कि जैसे आम किलोग्राम के हिसाब से बेचे जाते हैं। ठीक है, तो आम किलोग्राम के हिसाब से बेचे जाते हैं। मैंगोज आर सोल्ड बाई द किलोग्राम, तो यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करेंगे। के हिसाब से बाई द किलोग्राम। केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो बनानाज आर सोल्ड बाई द डजन। ठीक है, तो के हिसाब से के लिए हम लोग बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाई का इस्तेमाल करते हैं किसी राशि के बढ़ने या घटने के लिए। टू इंक्रीज और डिक्रीज एन अमाउंट, किसी राशि की मात्रा जब घटती है, बढ़ती है, तब हम उसको बाई से दिखाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। जैसे आज पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या होगा? टुडे द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड बाई ₹10 पर लीटर। या उसकी सैलरी में इतने रुपए की, 1000 रुपये की, 2000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो बाई ₹200 या बाई ₹300। तो इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, टुडे द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज बाई ₹10 पर लीटर। पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के उत्पादन में 5% की कमी हुई है, तो क्या होगा? व्हीट प्रोडक्शन हैज़ डिक्रीज्ड बाई 5% दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में। तो इंक्रीज बाई 10 और डिक्रीज बाई 5%। तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं अमाउंट बाई लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट बाई का यूज़ कहाँ होता है? नेक्स्ट बाई का यूज़ हम लोग करते हैं बगल में, पास में या नज़दीक में। वह मेरे पास में है या वह मेरे नज़दीक में है। ठीक है, जैसे आओ और मेरे बगल में बैठो या आकर मेरे बगल में बैठो, तो क्या होगा? कम एंड सिट बाई मी। बाई मी यानी कि मेरे बगल में या मेरे पास में। ठीक है, सिट बाई मी। हु इज सिटिंग बाई यू, तुम्हारे पास कौन बैठा है? हु इज सिटिंग बाई यू। देयर इज अ टेम्पल बाई द रिवर। बाई द रिवर यानी कि नदी के नज़दीक एक मंदिर है। देयर इज अ टेम्पल बाई द रिवर, नदी के नज़दीक एक मंदिर है। तो दोस्तों ये था विथ और बाई के बीच का कन्फ्यूज़न, जो काफ़ी कम समय में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है कि कहाँ पर विथ का यूज़ करेंगे और कब बाई का यूज़ करेंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और अधिक से अधिक वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।